नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। डी फॉर्म सेकेंड ईयर के लिए बायो केमिस्ट्री में ये चैप्टर जो आपका देख रहे हैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये आप लोग को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें कौन कौन से जो है इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और वाटर हमारे जो है लाइफ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। आप लोग को पता ही है, अगर वाटर एक्सेस हो जाता है, मतलब अगर ज़्यादा शरीर में वाटर हो जाता है तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होने लगता है। और पानी की कमी अगर हो जाती है, ठीक है ना, अगर लैक ऑफ वाटर मतलब अगर पानी की भी कमी हो जाए तो ये मान के लिए कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये आप लोग को पता ही है। लेकिन ये कि वाटर जो होता है बैलेंस में होना चाहिए जितना आपको यूज करना है। इसी के बारे में आप लोग को बताएंगे, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। चलिए पढ़ते हैं वाटर है क्या। देखिए यहाँ पर वाटर के बारे में दिया है। वाटर जिसका फार्मूला आपको सभी को पता है, H2O होता है। मतलब हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल होता है और ऑक्सीजन के 1 होते हैं। और इसमें मेन जो दिया गया है, देखिए दोस्तों, आपको लिखना क्या रहेगा, यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से आप लिखिएगा वाटर फॉर्म द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बॉडी मास। पहला पॉइंट यहाँ लिखना है। दूसरा पॉइंट यहाँ से लिखना है लैक ऑफ वाटर इंक्रीज। देखिए मैंने बोला ना, लैक ऑफ वाटर, अगर वाटर की कमी होती है तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ तक लिखना है। और वाटर की अगर कमी भी होती है ना तो हार्ट एंड किडनी फेल होने के भी चांसेस रहते हैं। यहाँ पर लिखा गया। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से लेकर पहला पॉइंट लिखना है, दूसरा पॉइंट यहाँ से लिखना है। मेल फंक्शन हार्ट एंड आल्सो रियल द फेलोर ऑफ किडनी। ये हो गया आपका दो पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ से लिखना है ऑन एवरेज 60% रेंज, यानी 45 से 70 आप टोटल बॉडी वेट कंसिस्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से लिखना है, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट यहाँ से लिखना है इट ऑक्यूपाई अराउंड 74% ऑफ मसल्स एंड ऑर्गन वेट बट 20 to 30% ऑफ एडिपोज टिश्यू। यहाँ तक आपको लिखना रहेगा। फिर उसके बाद हम ये सब आपको इधर का नहीं लिखना रहेगा, बस इतना ही पॉइंट यहाँ तक जो है आपको लिखना रहेगा। तो वाटर का इतना जो है इम्पॉर्टेंट है। और जान सकते हैं कि 50% जो है बॉडी वेट वाटर का ही रहता है। नेक्स्ट हेडिंग आपका रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द बॉडी। बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है शरीर में, वो आप लोग को बता रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया गया है, कौन से पॉइंट आपको लिखने रहेंगे, पॉइंट टू द पॉइंट आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर देखिएगा टोटल बॉडी वाटर कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू द इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ से लिखना रहेगा वाटर फाउंड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इंट्रा सेलुलर वाटर एंड आउटसाइड द कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर। यानी आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आप लिख सकते हैं वाटर इन द प्लाज्मा इंट्रासेलुलर। अगर प्लाज्मा में है तो ये क्या है, इंट्रासेलुलर है। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो सेल के पास में होता है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। और एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर यहाँ पे देखिएगा, इंट्रासेलुलर वो था, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर प्रोवाइड द मीडियम फॉर मेटाबॉलिक exchange while intracellular water provide the medium of chemical reaction in cellular metabolism। यहाँ तक आपको देखना रहेगा जो एक्स्ट्रा सेलुलर वाला रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से इन दिस टेबल में यहाँ पर दिया गया है, अभी दिखा रहा हूँ, 42 लीटर ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनिंग द ऑप्टिमल फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी ऑफ 70 kg। यानी एक 70 kg का जो एडल्ट पर्सन है, नियर अबाउट 42 लीटर लगभग जो है मेंटेन जो है वाटर को कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, आपको ये टेबल बनाना है, टेबल आपको बनाना रहेगा, ठीक है ना। मैं टेबल दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो दिया गया है। टेबल में देखिए यहाँ पर बाकायदा ये दिया गया है टेबल आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द बॉडी, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। ये आपको टेबल बनाना है। मॉलिक्यूलर जो होता है टोटल बॉडी वाटर होता है 40 kg, यानी टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी वाटर यानी 100% हो जाएगा। और सेलुलर, मॉलिक्यूलर और सेलुलर दोनों की बात हो रही है। टोटल बॉडी वाटर का मतलब यहाँ पर दे रहा है। फिर इंट्रा सेलुलर जो है 23 kg हैं तो लगभग 57%। और एक्स्ट्रा सेलुलर अगर 17 है
केजी हैं तो 43%। उसी हिसाब से टिश्यू में भी है, इंट्रासेलुलर, प्लाज्मा, इंटेस्टाइनल, बोन, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ट्रांससेलुलर, इन सब में देखिए वाटर का रोल बहुत बढ़िया है। तो ये आप लोग टेबल को बना लीजिएगा, ये टेबल आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मॉलिकुलर मॉडल, सेलुलर मॉडल, टिश्यू मॉडल, ये 3 मॉडल होते हैं और कंपार्टमेंट भी आपको दिया गया है, तो ये आपको पूरा लिखना रहेगा, केजी और ये लिखना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे इसमें फंक्शन ऑफ वाटर। देखिए अब फंक्शन ऑफ वाटर जो है आपको पूरा नहीं लिखना है, क्या लिखना रहेगा भाई, प्यास तो सभी को लगती है, ठीक है। तो वाटर का फंक्शन क्या है, पहला पॉइंट आप लिखिएगा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, मतलब जो हमारे कुछ बॉडी ऑर्गन्स हैं, जॉइंट्स वगैरह हैं, उन सबको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो आपको बस इतना लिखना है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, पहला पॉइंट लिखना है। फिर उसके बाद दूसरा लिखना है, एलिमिनेशन वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, आपको बस ये इतना लिखना है। फिर उसके बाद ऐड इन डाइजेशन, मतलब डाइजेशन में भी वाटर का रोल है, ये लिखना है। ये सब आपको पूरा नहीं लिखना रहेगा, बस इतना ही। फिर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ये तो आपको पता ही है। कीप टेम्परेचर मॉडरेट, ये भी बस इतना ही लिखना है, पांचवा। ये सब आपको नहीं लिखना रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि वाटर टर्नओवर एंड बैलेंस, मतलब कितना वाटर का टर्नओवर और बैलेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, बॉडी वाटर टर्नओवर इज रिप्लेसमेंट ऑफ बॉडी वाटर इन ए डे आर अदर गिवन पीरियड एंड सो बॉडी वाटर हेमोस्टैटिस। वाटर टर्नओवर इज कंसीडर्ड इन टर्म ऑफ एक्सटर्नल बैलेंस एंड इंटरनल बैलेंस, यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना रहेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं हम, उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं, द मेन कंपेरिजन ऑफ वाटर इनपुट फ्रॉम एंड वाटर आउटपुट, मतलब कितना आप इनपुट कर रहे हैं और कितना वाटर आउटपुट कर रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हो रहा है, इनपुट और आउटपुट वाटर का जो हो रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल बैलेंस। अब एक्सटर्नल बैलेंस का मतलब जो होता है, जो हम इनपुट और आउटपुट कर रहे हैं उसी को हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद लिखना तो आपको यहाँ तक रहेगा पूरा, ये जो है यहाँ तक ही रहेगा, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस, यहाँ पर देखिएगा, ये भी पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द बॉडी, जो बॉडी के अक्रॉस हो रही है, जैसे कैपिलरी हो गया आपका, और इंटरस्टिशियल, इंटरसेलुलर फ्लूइड, ये सब क्या है, इंटरनल बैलेंस हैं, ठीक है ना। इसको हम फ्लक्स भी बोलते हैं, इंटरसेलुलर फ्लूइड और इंटरनल बैलेंस जो वाटर हो रहा है उसको हम फ्लक्स भी बोलते हैं। ये पॉइंट आपको लिखना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक्सटर्नल बैलेंस, अभी हम इंटरनल देख रहे थे, अब देखिए एक्सटर्नल यहाँ पर है। एक्सटर्नल बैलेंस हेडिंग डालिएगा। एक्सटर्नल बैलेंस का मतलब क्या हो रहा है, पूरा आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। एक्सटर्नल बैलेंस जो होता है हमारा, यहीं से लिखिएगा, दैट, यहाँ से लिखिएगा, दैट रिस्पॉन्ड टू वेरिएशन इन ऑस्मोलिटी और इंट्रासेलुलर वॉल्यूम रेगुलेट टोटल बॉडी ऑफ वाटर वॉल्यूम, बस इतना आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना रहेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालिएगा, एस्टिमेट ए डेली वाटर रिक्वायरमेंट इन अनस्टेटेड हेल्दी, मतलब हेल्दी पर्सन के लिए जो है कितना वाटर का मेटाबॉलिक रेट वगैरह कितना होता है। पहला पॉइंट होगा, बेस्ड ऑन द मेटाबॉलिक रेट 80 से 110 ml पर 100 kcal, बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस 1.551, ठीक है, m² पर डे, बेस्ड ऑन वेट पर है 30 से 40 ml पर kg पर डे, यानी ये आपका होता है, यही इतना आपको लिखना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये सब आपको नहीं लिखना है। फिर उसके बाद ये टेबल आ गया है, देखिए टेबल में क्या दिया है, टेबल में पूरा देखिएगा यहाँ तक, ठीक है, ये टेबल आपको बनाना रहेगा। कंपोनेंट ऑफ डेली ऑब्लिगेटरी वाटर, मतलब कितना आपको डेली अनिवार्य रहेगा, ठीक है, अनिवार्य जो है वाटर। अब यहाँ पर देख सकते हैं इनसेसिबल लॉस, इनसेसिबल में लगभग मानकर चलिए कि जो वाटर का एक्सक्रीशन हो रहा है लगभग मान के चलिए कि 800 ml, ठीक है।
और मिनिमल स्वेट लॉस मतलब जो पसीना होता है उससे लगभग 100 ml नियर अबाउट, और फेशियल लॉस मतलब जो मल से होता है 200 ml, और सबसे ज़्यादा अगर लॉस होता है तो ये यहाँ पर होता है, देख सकते हैं, मिनिमल यूरिन वॉल्यूम टू एक्सक्रीट सल्यूट लोड, मतलब जो यूरिन से निकल रहा है, ठीक है, वो लगभग कितना हो रहा है, 500 ml हो रहा है। इनविजिबल लॉस में भी जो है 800 ml है, लेकिन इसमें भी आप देख सकते हैं टोटल अगर लॉस देखा जाए तो पर डे 1600 ml नियर अबाउट यहाँ पर देख सकते हैं ये दिखा रहा है। ये आपको बना लेना है, पूरा का पूरा ये आपको बना लेना है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये सब आगे आपको नहीं लिखना रहेगा। और यहाँ पर देखिएगा ये पॉइंट जरूर डाल दीजिएगा, देयर आर टू मेजर सोर्स ऑफ फ्लूइड इनपुट, एक है एक्सटर्नल मतलब ओरल इनटेक फ्लूइड एंड फूड एंड आईवी फ्लूइड, ठीक है ना, ये एक्सटर्नल हो गया, और इंटरनल जो होता है मेटाबॉलिक वाटर प्रोडक्शन जो होता है वो इंटरनल ही होता रहता है। ये दो आपको लिखने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब इंटरनल बैलेंस, अभी एक्सटर्नल बैलेंस में थे, अब इंटरनल बैलेंस में जो होता है यहाँ पर देखिए ये पॉइंट जरूर लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू स्टर्लिंग हाइपोथेसिस द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द इंटरसेलुलर एंड इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट अक्रॉस द कैपिलरी मेम्ब्रेन इज डिटरमाइंड बाय द बैलेंस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है ना, यहाँ तक लिखिएगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ से आपको ये पूरा पॉइंट लिखा है स्टर्लिंग हाइपोथेसिस से, यहाँ तक आपको पूरा लिखना रहेगा इंटरनल बैलेंस में। अब देखिए इंटरनल फ्लक्स जो इंटरनल बैलेंस होता है वो लगभग कितना होता है, ये पॉइंट आपको जरूर लिखना रहेगा। वाटर टर्नओवर इन द बॉडी कैपिलरी वाया डिफ्यूजन ऑफ हग 80,000 लीटर पर डे, और नॉर्मल एक्टिविटी जो होती है ये रेंज जो फ्लो होती है, ये फ्लो की बात हो रही है, ठीक है ना, ये फ्लो ऐसे होता रहेगा, फ्लक्स इंटरनल फ्लूइड जो होता है ना वो फ्लो होता रहेगा, ये यूज की बात नहीं हो रही है। 80,000 जो है वो डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है ना, और फ्लो रेंज जो है 1 से 2.5 लीटर पर डे होता है, ठीक है। अब उसके बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पर आते हैं तो 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेशन रेट होता है, यहाँ तक देख सकते हैं आप। और बाउल नेक्स्ट पे चलते हैं, बाउल फ्लूइड टर्नओवर रेट जो है अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 लीटर होता है। बस इतना ही आपको लिखना रहेगा, ये इंटरनल की बात हो रही है, जब आप वाटर लेते हैं ना तो उसमें जो है होता है। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको हम बताएंगे इलेक्ट्रोलाइट है क्या। देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिसमें आप लोग को बता दूं, जैसे सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गए, कैल्शियम हो गए, ठीक है ना, इन सब के जो आयंस होते हैं अगर उसमें हैं तो हमारे वो इलेक्ट्रोलाइट हैं, और उस बैलेंस को हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बोलते हैं। अभी आप जैसे इनरजाल पाउडर ले लीजिए, इलेक्ट्रॉल पाउडर ले लीजिए, देखेंगे उसमें तमाम जो है एलिमेंट्स के आयन होते हैं, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, और इन सब के आयंस होते हैं, और ये जो है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जैसे आपके शरीर में अगर आप थक गए हैं, अगर इलेक्ट्रॉल पी लिए, इनरजाल पी लिए, तो थोड़े से आपके इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मेंटेन हो जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाएगा, फिर आप ताज़ा हो जाएंगे, एनर्जी आएगी, फिर आप चलने लगेंगे, ठीक है ना। तो जब चलने लगेंगे तो उसी को हम कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब एक हिसाब से आप डिस्चार्ज हो गए हैं और अगर इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं चार्ज हो गए फिर चलेंगे। तो आपको क्या लिखना है इलेक्ट्रोलाइट में, एनी सब्सटेंस दैट्स कंटेन फ्री आयन विद द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है पहला पॉइंट। फिर उसके बाद आगे आते हैं, दूसरा पॉइंट लिखना है, इलेक्ट्रोलाइट आर आल्सो नोन एज आयनिक सोल्यूशन एज दे हैव आयन इन सोल्यूशन। फिर उसका तीसरा लिखना है, इलेक्ट्रोलाइट में एग्जिट इन बोथ सॉलिड एंड मोल्टेड इलेक्ट्रोलाइट स्टेट। बस इतना ही आपको 3 पॉइंट यहाँ तक लिखना है। पहला पॉइंट ये है, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट यहाँ तक लिखना है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा, आगे पढ़िएगा, बढ़ने से पहले ये देख लीजिए आप, यहाँ पर दिया गया है साफ साफ जो है, द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, HCO3 ions along with nutrient and other substance for the cell like oxygen, glucose, fatty acid, amino acid। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखिएगा, द इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फास्फेट आयन। 2 पॉइंट आपको लिखना रहेगा, पहला पॉइंट यहाँ से और दूसरा पॉइंट यहाँ से, मैंने आप लोग को बताया ना।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने बोला ना सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, SiO3, ये इन सब के आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट ही हैं। इलेक्ट्रॉल और इनरजाल पाउडर आप देखिएगा, उसमें पढ़िएगा, सब इलेक्ट्रोलाइट उसमें है। आगे बढ़ते हैं। जैसे डिहाइड्रेशन अगर हो जाता है तो उस समय ये सब बहुत बढ़िया काम करता है जो इलेक्ट्रोलाइट आपके हैं। आगे बढ़ते हैं। डाइटरी इनटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब आप जो भोजन लेते हैं ना उसमें इलेक्ट्रोलाइट कितने होते हैं। अब देखिए यहाँ से देखिएगा, ये जो टेबल दिया गया है ये टेबल आपको बनाना रहेगा, ठीक है ना। यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट एसेंशियल फॉर एक्सरसाइज, जैसे व्यायाम के समय इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से आपको आवश्यक हैं। सोडियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सोडियम जो है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और नर्व ट्रांसमिशन की भूमिका को निभाता है, प्राइमरी रोल है, ठीक है ना। और टारगेटेड डोज जो होता है 150 से 250 mg, ठीक है ना। लेकिन डेली जो है 1500 से 4,500 mg जो है डेली चाहिए, जो जब एट द टाइम एक्सरसाइज की बात हो रही है सोडियम की। अब क्लोराइड आयन है, ये क्या करता है, पीक मसल्स फंक्शन जो होता है उसमें वर्क करता है। 45 से 75 mg टारगेट डोज होता है, लेकिन 3000 mg डेली उपयोग में होता है। अब पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम जो होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, नर्व ट्रांसमिशन और ग्लाइकोजन फार्मेशन, इन तीनों में बहुत बढ़िया रोल है इसका, पोटेशियम का। और ये 50 से 80 mg टारगेटेड डोज होता है, ठीक है ना। लेकिन टारगेटेड डोज कितने ml के, 250 ml में, ठीक है। 2500 से 4000 mg में है, देख लीजिएगा आप लोग। अब मैग्नीशियम की बात करते हैं। मसल्स रिलैक्सेशन और ATP प्रोडक्शन, इन दोनों में बहुत बढ़िया काम करता है मैग्नीशियम। और ये टारगेटेड 20 से 30 mg होता है, लेकिन 400 से 800 mg डेली डोज होता है ये। अब बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोन को हेल्दी करता है, बोन हेल्दी, नर्व ट्रांसमिशन एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, इन सब में काम करता है। 10 से 15 mg, 1200 से 1600 mg पर डेली के हिसाब से होता है। आगे बढ़ते हैं। ये टेबल तो आप ज़रूर बना लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड, बहुत बढ़िया, यहाँ पर देखिएगा ये इलेक्ट्रोलाइट जो है कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पर देख सकते हैं जो कंपोजिशन होता है। अब देखिए जो आप एक्स्ट्रा सोलर इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है उन सब में बढ़िया रोल है। आगे बढ़ने से आप लोग को बता दें, जब इनरजाल पाउडर और इलेक्ट्रॉल पाउडर देखेंगे ना तो उसमें आपका साफ साफ ये दिया रहेगा, आपको ये इधर का नहीं लिखना रहेगा, ठीक है ना। केवल आपको ये लिखना है कि शरीर में जो है इलेक्ट्रोलाइट का क्या क्या, मतलब कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो आपको बस इतना ही लिखना है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम लिखना, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फास्फेट, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड, सल्फर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, ये सब नहीं लिखना आपको। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मतलब ये होता है जो आपके इलेक्ट्रोलाइट हैं वो आपके बैलेंस हैं, मतलब बैलेंस फॉर्म में हैं, जितने आपको चाहिए, चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, ठीक है ना। तो वही हम आपको लिखवा रहे हैं, यहाँ से लिख लीजिएगा आप लोग। मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिए। मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन कैटायन लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस आर इंक्लूड एंड एनायन आर, एनायन का मतलब निगेटिव होता है, एनायंस आर बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फास्फेट इन इक्वल क्वांटिटी इज बोथ कैटायन एंड एनायन इलेक्ट्रोलाइट आर इंक्लूडेड इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। बस इतना ही आपको लिखना है। अब देखिए मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे मेजरमेंट करते हैं, आपको ये सब पूरा एकदम नहीं लिखना है। लिखना क्या है, आपको
मेज़रमेंट जो होता है, देखिए यहाँ से देख सकते हैं मिलीग्राम पर डेसीलीटर, पहला पॉइंट ये लिखना है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर में होता है, और मिली मोल पर लीटर में होता है, और मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में होता है, ये यूनिट होती है। इतना आप लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए मैंने ये सब बता दिया है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, ये आपको लिखना हो लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड कंपाउंडमेंट, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, नॉर्मल सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ये इम्पॉर्टेंट है आपका, क्योंकि ये पूछा जाता है कि सीरम में कौन कौन से जो है इलेक्ट्रोलाइट हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा का पूरा टेबल आपको बना लेना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट हो गया, रेफरेंस इंटरवल हो गया। अब जैसे एनायन है और यहाँ पे कैटायन है। एनायन में आपका बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और फास्फेट है। तो देखिए यहाँ पर आपका एनायन में बाइकार्बोनेट जो होता है 22 से 26 मोल पर लीटर होता है। क्लोराइड जो होता है 96 से 106 मोल पर लीटर होता है। फास्फेट जो होता है 0.78 से 1.4, यानी ये आपके तीनों इंपॉर्टेंट है। और इधर कैटायन भी है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, कैटायन होता है, कैल्शियम आयनाइक होता है। ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बहुत ही बढ़िया, देखिए डिहाइड्रेशन है क्या, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ से देखिएगा, डिहाइड्रेशन का मतलब जो होता है कि आपके शरीर में फ्लूइड की कमी हो गई हो, ठीक है ना, वही आपका जो है डिहाइड्रेशन बोला जाएगा। एसिड बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है ये सब डिस्टर्ब हो गया हो, ठीक है। आप लिखिए यहाँ से, डिहाइड्रेशन इज ए कंडीशन इन विच द बॉडी इंट्रासेलुलर, इंटेस्टाइनल एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड लेवल ड्रॉप व्हेन फ्लूइड आर डिफिशिएंट इन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा पॉइंट यहाँ से लिखिएगा, डिहाइड्रेशन आइदर अकर एलोन आर एलॉन्ग विद अदर इलेक्ट्रोलाइट आर एसिड बेस बैलेंस, ये पूरा आपको लिखना है। हेडिंग डालिएगा, काज ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होता कैसे है, द काज ऑफ डिहाइड्रेशन, देखिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। काज ऑफ डिहाइड्रेशन जो होता है, पहला पॉइंट लिखिएगा, एक्सट्रीम लॉस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड ड्यू टू वॉमिटिंग, अगर उल्टी हो रही तब होगा वॉमिटिंग, डायरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग एंड इंटेस्टाइनल ड्रेनिंग ऑफ द मोस्ट काज, पहला पॉइंट। और दूसरा है यहाँ पर देखिएगा हाइपोवेलमिया, ठीक है ना, ये होता है आइसोटोनी, इसका भी होता है। और फिर उसके बाद साइन एंड सिम्टम डालेंगे। साइन एंड सिम्टम में आएंगे, ड्राईनेसेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, डिक्रीज टंग साइज, ठीक है, ड्राइनेस हो जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है सूखी हो जाती है, एनएग्जाइटी हो जाता है, रेस्टलेसनेस, थकान टाइप की लगती है, और टंग जो है छोटी हो जाती है, रिड्यूस अलर्टनेस, ड्राई स्किन हो जाती है, और पेल एंड कूल एक्सट्रीम हो पीला हो जाता है, थकावट हो जाती है। आपको बस इतना ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट का मतलब यही है कि आपको इंट्रासेलुलर और ओरल फ्लूइड लेना पड़ेगा, बस इतना ही। ट्रीटमेंट ऑप्शन इंक्लूड इंट्रावेनस और ओरल फ्लूइड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज, बस इतना ही लिखना है, ठीक है ना, बाकी और कुछ नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है दोस्तों, ये सब आपको बाकी बाकायदे नहीं लिखना रहेगा। फिर उसके बाद हम थे ORT, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ठीक है ना, वो बहुत बढ़िया है, लिखिएगा। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी क्या है, देखिए ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जो होता है कि जो आपका डायरिया हुआ है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो है दिक्कत है, मतलब कालरा वगैरह होता है, उल्टी हो जाती है, उन सब को रोकने के लिए, ठीक है ना, ये थेरेपी उपयोग की जाती है, ठीक है। यहाँ से आप लिख लीजिएगा, यहाँ से ORT इज ए सिंपल चीफ एंड इफेक्टिव थेरेपी यूज फॉर द ट्रीटिंग डिहाइड्रेशन काज बाई डायरिया आर गैस्ट्रोइंटेटाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ए फ्लूइड कंटेन ए सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन थ्रू ओरल रूट, ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से लिखिए, इट इज़ बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज, नहीं ये नहीं लिखना है आपको, ये नहीं लिखना है, बस यहीं तक आपको लिखना रहेगा, ठीक है ना। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आप लिख सकते हैं, ये यहाँ तक ओरल रूट तक, इधर का नहीं।
ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी क्या है, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद ORS में आना है। ORS है क्या, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है ना, जिसमें सभी कंपोनेंट होते हैं। लिख लीजिएगा ORS इज़ ए ड्राई पाउडर, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ ORS इज़ ए ड्राई पाउडर एंड मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। ORS इज आल्सो नोन एज ओरल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ORS आल्सो नोन एज। और ORS का कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन में आते हैं, ये आपको यहाँ से लिखना रहेगा, ठीक है। कंपोजिशन में देखिए यहाँ पर सब दिया गया है NaCl, KCl, ट्राई सोडियम साइट्रेट और ग्लूकोज एंड वाटर होता है, ये आपको लिख लेना रहेगा, ठीक है ना। बस इतना ही लिखिएगा, ज़्यादा नहीं लिखना है। कंपोजिशन में आपको बस इतना ही लिखना है, अमाउंट नहीं लिखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इसमें यहाँ पर देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं लिखना है, यूज, ठीक है ना। अब यूज में हम आते हैं, जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है आपका यूज, इन्फेक्टियस डायरिया के लिए यूज करते हैं। शार्ट बाउल सिंड्रोम, ठीक है ना, अगर लैट्रिन जो है थोड़ा सा वैसी हो रही है, मतलब दम पे दम आपको लैट्रिन हो रही है, ठीक है ना। डायरिया इलनेस एंड नर्सिंग होम रेजिडेंसी इसमें है। पीडियाट्रिक वायरल इलनेस में है। HIV एड्स हुआ है उसमें भी, और साल्ट वास्टिंग नेफ्रोपैथी उसमें यूज कर सकते हैं। आप ये पॉइंट पूरा का पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी जो ये दिया गया है ना एडमिनिस्ट्रेशन जो है ORS का, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस था, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट जो ये चैप्टर था, इसमें मैंने आप लोग को बता दिया है। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को जितना मैंने बताया है उतना आप लोग पूरा का पूरा लिख लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।